और बड़ी खबर इस वक्त की, चीन में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। चीन में लोग अस्पतालों में बेड के लिए तरस रहे हैं। और इसी बीच चीन से एक चौंकाने वाला दावा किया गया है। दावा यह किया गया है कि चीन में एक दिन में करीब 3 करोड़ 70 लाख कोरोना के मामले सामने आए। एक दिन में आए कोरोना के ये सबसे बड़े आंकड़े अब तक के हो सकते हैं। चीन में कोरोना वायरस ने हाहाकार मचा दिया। अस्पताल से लेकर शमशान घाट तक लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। हालात ऐसे हैं कि अस्पताल में लोगों के लिए बेड नहीं है, इलाज के लिए लोगों को दवाएं नहीं मिल रही हैं। हालात बद से बदतर हो चुके हैं और उस पर चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग की रिपोर्ट ने सबके होश उड़ा दिए हैं, जिसमें आशंका जताई गई है कि चीन में इस हफ्ते एक दिन में करीब 3 करोड़ 70 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए। एक दिन में आए कोरोना के ये सबसे बड़े आंकड़े साबित हो सकते हैं। बुधवार को चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने एक आंतरिक बैठक की और बैठक के बाद जानकारी सामने आई कि दिसंबर महीने के शुरुआती 20 दिनों में चीन की 18% आबादी यानी 24.8 करोड़ लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए। जहां एक तरफ चीन में कोरोना वायरस के तेजी से फैलते संक्रमण से हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ मेडिकल सुविधाएं पूरी तरह से चरमरा चुकी हैं। हालात ये हैं कि लोगों को अस्पतालों में बेड नहीं मिलने पर सड़क किनारे बैठकर इलाज करना पड़ रहा है। और तो और लोगों ने अपनी कारों को ही बेड बना लिया है और अस्पताल के बाहर कारों की लंबी कतार लगी हुई है, जिनमें लोगों को कोरोना से बचाने के लिए ड्रिप चढ़ानी पड़ रही है। चीन में कोरोना वायरस के फैलने की सबसे बड़ी वजह कोविड के प्रतिबंध का न होना है, जिसकी वजह से वायरस तेजी से लोगों के बीच फैल रहा है। चीन की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजधानी बीजिंग और दक्षिण पूर्व का सिचुआन शहर के आधे से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। दूसरे शहरों के हालात भी बद से बदतर हैं और कोरोना से निपटने की सभी व्यवस्थाएं दम तोड़ती दिख रही हैं। चीन में कोरोना वायरस के आंकड़े डराने वाले हैं, लेकिन ये आंकड़े भी सवालों के घेरे में हैं, क्योंकि चीन की मीडिया का दावा है कि सरकार ने पीसीआर टेस्टिंग बूथों को दिसंबर के शुरुआत में ही बंद कर दिया था। ऐसे हालात में महामारी के बीच संक्रमण का सटीक आंकड़ा मिलना मुश्किल है। चीन में एक तरफ लोग कोरोना से निपटने के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट करा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दावा है कि आंकड़ों को कंट्रोल में रखने के लिए लेबोरेटरीज को सभी का सकारात्मक परिणाम न देने के लिए कहा गया है। इतना ही नहीं, चीन में रोजाना कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े नहीं दिए जा रहे। चीन में कोरोना फिर से कोहराम मचा रखा है। बताया जा रहा है कि कोरोना की वजह से हो रही मौतों के बाद वहां के कब्रिस्तान भर चुके हैं। जानकारी के मुताबिक चीन में रोजाना करीब 5000 लोग कोरोना की वजह से दम तोड़ रहे हैं और यही वजह है कि वहां से शमशान घाटों के बाहर अंतिम संस्कार के लिए शवों का अंबार लगा हुआ है। साथ ही जानकारी ये है कि अंतिम संस्कार के लिए 3 दिन तक का इंतजार लोगों को करना पड़ रहा है। चीन में कोरोना विस्फोट का ये सबसे ताजा वीडियो है। पीली पॉलिथीन में रखे शवों की ये तस्वीरें चीन के एक मुर्दा घर की हैं। कोरोना वायरस ने चीन में कैसे कोहराम मचाया है, ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। इस वीडियो में आपको पीली पॉलिथीन के साथ ब्लू पॉलिथीन में रखे शव नजर आएंगे। कोरोना से मौत की रफ्तार कितनी है, वो इस वीडियो के एक ही फ्रेम से आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो में आपको 1, 2 या 3 नहीं, बल्कि कई शव मुर्दा घर में पड़े दिखेंगे। इंतजार अंतिम संस्कार का है। इस वीडियो में जो सबसे खतरनाक बात सामने आई है, वो ये है कि वहाँ काम कर रहे कर्मचारियों ने मुंह पर मास्क तो लगाया है, लेकिन किसी ने न तो पीपी किट पहनी है और न ही फेस शील्ड लगाई गई है। कुछ ऐसी ही डरावनी तस्वीर चीन के एक और शहर से सामने आई। वहाँ एक शमशान घाट के बाहर गाड़ियों की लंबी कतार लगी दिखी। दावा किया गया कि हर गाड़ी में एक शव पड़ा है, जिसकी मौत कोरोना की वजह से हुई है और ये लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दावा है कि ये तस्वीर चीन के हार्बिन शहर की है। चीन के अस्पतालों की बदहाली और सिस्टम की लाचारी के ऐसे सैकड़ों वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं, लेकिन चीन दुनिया को ये बता रहा है कि हालात सामान्य हैं और पूरी तरह उसके काबू में हैं। लेकिन सच तो ये है कि चीन के बीजिंग, ग्वांगझाऊ, शेनझेंग
और शंघाई जैसे शहरों में हालात काफी खराब हैं। अस्पतालों में बेड कम पड़ने लगे हैं और मुर्दाघरों में लंबी कतारें हैं। और चीन में कोरोना से हो रही मौतों के बाद स्थिति खराब हो गई है। शमशान घाटों के बाहर गाड़ियों की लाइन दिखाई दे रही है, जिसमें शव रखे हुए थे। बताया तो ये जा रहा है कि शव के अंतिम संस्कार के लिए कई घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से शमशान घाटों पर लाइन लगी हुई है। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां ये लंबी जो कतारें हैं, दरअसल इन गाड़ियों के बारे में ये कहा जा रहा है कि इन सभी में एक एक शव है और उनके परिजन लंबी कतारों में इंतजार कर रहे हैं कब्रिस्तान में जाने के लिए। तो चीन में कोरोना अब कहर बनकर टूट रहा है। कोरोना की वजह से वहां हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर चीन के अस्पतालों से जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो काफी डराने वाले हैं। वहां के सारे अस्पताल मरीजों से खचाखच भरे हुए हैं। हालात तो ये बन गए हैं कि अस्पतालों में बेड नहीं मिलने की वजह से लोग सड़क पर ही नहीं, गाड़ी में बैठकर और पेड़ों के नीचे इलाज कराने को मजबूर हो चुके हैं। चीन के अस्पतालों की बदहाली और सिस्टम की लाचारी के ऐसे सैकड़ों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिन्हें देखकर आपका कलेजा मुंह को आ जाए। लेकिन फिर भी चीन ये हकीकत मानने को तैयार नहीं है और वो दुनिया को यही बता रहा है कि हालात सामान्य हैं और पूरी तरह उसके काबू में है। लेकिन वहां से सामने आ रहे वीडियो कुछ और ही हकीकत बयां कर रहे हैं। बीजिंग का नाम सुनते ही हमारी आंखों के सामने ऊंची ऊंची इमारतें, रोशनी से नहाया एक शहर की तस्वीर सामने आ जाती है, जिसकी रफ्तार कभी कम नहीं होती। लेकिन कोरोना ने बीजिंग को बेदम कर दिया है। करीब 2.25 करोड़ की आबादी वाले चीन की राजधानी हर सांस के लिए संघर्ष कर रही है। बीजिंग में कोरोना का ऐसा कोहराम मचा है जिसने पूरे शहर को शमशान जैसा बना दिया है। आपको विश्वास न हो तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखिए। सड़कों पर कोरियर का ढेर लगा हुआ है। खाना पहुंचाने के लिए कोई डिलीवरी बॉय नहीं है। वहां की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। एयरपोर्ट पर एक भी आदमी नहीं है। वहां के शॉपिंग मॉल खाली पड़े हैं। बीजिंग ही नहीं, चीन के अन्य शहरों में भी कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। चीन में कोरोना से हालात इतने खराब हो चुके हैं कि वहां के अस्पतालों में न तो बिस्तर है और न ही मरीजों के लिए दवाइयां। तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टरों की कमी से भी बीजिंग बुरी तरह जूझ रहा है। खबर है कि पूर्वी चीन के शहरों से बड़ी संख्या में डॉक्टरों और नर्सों को बीजिंग पहुंचने का आदेश दिया गया है। बताया जा रहा है कि कोरोना की वजह से हो रही मौतों के बाद वहां की कब्रिस्तान भर चुके हैं। अस्पतालों के बाहर इलाज के लिए लोग तड़प रहे हैं। वहां से सामने आई एक वीडियो में कुछ लोग कड़ाके की ठंड में पेड़ों और खम्भों के नीचे बैठकर इलाज करवाते दिखाई दिए। मेडिकल रिसर्च से जुड़ी कुछ एजेंसियों के मुताबिक चीन में रोजाना करीब 5000 लोग कोरोना की वजह से दम तोड़ रहे हैं। बड़ी खबर चीन से मिल रही है, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने बैठक की है, जिसमें एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। जानकारी है कि पिछले 20 दिनों में चीन की 18% आबादी यानी कि 24.8 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। चीन में कोरोना से हालात बेकाबू हो गए हैं। जिन अस्पतालों में इलाज के लिए लोग जा रहे हैं वो ही अब हॉटस्पॉट बन गए हैं। अब तो अस्पताल फुल होने पर लोगों की परेशानियां बढ़ चुकी है और घरों में इलाज कराने को ही वो मजबूर है।
तीन तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। उन तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश करिएगा कि किस तरीके से हालात जो है बद से बदतर होते हुए नजर आ रही हैं। अस्पताल में भीड़ किस कदर बढ़ी हुई है ये आप देख सकते हैं। और वहीं सही इलाज ना मिल पाने की वजह से शंघाई के अस्पताल में मरीज इस वक्त कराते दिखाई दे रहे हैं। यानी चीन की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। ये तीनों तस्वीरें देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये तस्वीर आप देखें कैसे एक आदमी एक चौकोर बॉक्स में खुद को कवर करके मॉल में घूमता हुआ नजर आ रहा है। बचाव का ये अनोखा तरीका सोशल मीडिया के ऊपर अब वायरल भी हो रहा है। तीसरी तस्वीर में उस शख्स को आप देख सकते हैं, लेकिन चीन में हर कोई इस वक्त परेशान है। तो चीन में कोरोना के महाविस्फोट से तबाही आ चुकी है, लेकिन चालबाज चीन कोरोना से हो रही मौतों के ऊपर अब भी पर्दा डाल रहा है। दुनिया से आंकड़ा छिपा रहा है। चीन की ओर से जारी आधिकारिक आंकड़ों में मौत की संख्या बहुत कम दिखाई गई है और गोलमाल। और यही वजह है कि WHO ने चीन से कोरोना पर रिपोर्ट तलब कर ली है। चीन आंकड़ों को छिपा रहा है। ये कहने की जरूरत WHO को इसलिए पड़ी क्योंकि आंकड़े देखकर लगता ही नहीं कि चीन की हालत खराब है, जबकि चीन के ही लोग वहां के सोशल मीडिया पर दर्दनाक वीडियो डाल रहे हैं। चीन के हालात पूरी दुनिया को डरा रहे हैं। पूरी दुनिया के मन में सवाल उठ रहा है कि अगर कोरोना से मौत नहीं हो रही तो चीन के कब्रिस्तानों के बाहर लाइन क्यों लग गई? जिन लोगों के शवों के वीडियो सामने आए, उनकी मौत की वजह क्या है? इस बार चीन को चेतावनी दी गई कि अगर सही आंकड़े नहीं दिए गए तो WHO को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि पहले यह अनुमान जताया जा रहा था कि 2023 में कोरोना को हेल्थ इमरजेंसी की श्रेणी से बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन 2023 आने के पहले दुनिया को एक बार फिर से कोरोना वायरस का डर सताने लगा। इस बीच वो फॉर्मूला भी पता चला जिसकी वजह से चीन में कोरोना से लोगों की मौत नहीं होती, क्योंकि चीन के ही एक डॉक्टर ने बताया कि WHO के नियमों को चीन नहीं मानता। चीन के उस डॉक्टर के बयान को दुनिया भर के अखबार और वेबसाइट प्रमुखता से छापने लगे। नई जानकारी ये पता चली कि कोरोना से होने वाली मौत के लिए चीन ने बेहद सख्त नियम बनाए हैं। मौत के बाद मरीजों के फेफड़ों की जांच के नियम है। जांच से पता चलता है कि शरीर में कोरोना वायरस था या नहीं था। इस वक्त तो चीन में लोगों के शव रखने की भी जगह नहीं है, तो शवों की जांच का सवाल ही पैदा नहीं होता। यही वजह है कि WHO चीन पर बुरी तरह भड़का हुआ है, क्योंकि मौत की गिनती के लिए पूरी दुनिया जिन नियमों का पालन करती है वो इससे बिल्कुल अलग है। चीन में कोरोना का कहर जारी है। पिछले कई दिनों से रिकॉर्ड तोड़ मामले आ रहे हैं चीन में, और कोरोना की वजह से लोगों की मौत भी हो रही है। अस्पतालों में शवों के ढेर लग गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से चीन में व्यवस्था पूरी तरह से अस्पतालों की चरमरा गई है। अस्पताल में बेड की कमी की वजह से पेड़ों के नीचे इलाज कराने को लोग मजबूर हैं। इसके साथ ही दवाओं की भी भारी कमी बताई जा रही है। कोरोना की वजह से बीजिंग की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है।